कक्षा 11 के इस वीडियो में हम विमाओं के उपयोगों का अध्ययन करेंगे। विमाओं के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। नंबर 2, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। नंबर 3, भौतिक राशियों के मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। नंबर 4, किसी समीकरण में नियतांकों तथा चरों की विमाएं ज्ञात करना। पहले पॉइंट की ओर चलते हैं, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। पानी के अंदर गैस के बुलबुले के फटने से उत्पन्न कंपनों का आवर्तकाल T PdE पर निर्भर करता है, जहां P दाब, D घनत्व, E ऊर्जा है। विमीय विधि से T के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। आवर्तकाल जिन पर निर्भर करता है उन पर हम कुछ घात लगाकर समानुपात मान लेते हैं। तो आवर्तकाल P की घात A, D की घात B और C की घात E के समानुपात में है। समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगा देंगे, जहाँ के विमाहीन नियतांक है। दोनों पक्षों की विमाएं लिखेंगे। तो T की विमा T की घात 1, यहाँ ML0 लिखा हुआ, इसको आप लिखें या न लिखें। P दाब है, दाब की विमा हम पीछे वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। विमाएं सभी आपको याद करनी है। घनत्व की विमा और ऊर्जा की विमा, दोनों तरफ विमा समीकरण नंबर 1 में रखने पर यानी कि विमाएं रख देंगे। तो विमाएं रख के दिखाई गई हैं। ML0 T की घात 1, ML की घात -1, T की घात -2, इसकी घात A लगी, A लग जाएगी, B लगी है, B लग जाएगी, C लगी है, C लग जाएगी। सभी घातों को आप यथास्थान पर, सभी विमाओं को यथास्थान पर घातों के साथ में रख देंगे। फिर हम ब्रैकेट खोल देंगे। ब्रैकेट खोलते हुए आपको दिखाया गया है, यम की घातों को कलेक्ट किया तो यम की घात A + B + C, L की घात -A - 3B + 2C, T की घात -2A - 2C प्राप्त हो जाती है। विमीय घातों की तुलना कर देंगे, यानी यम की घात यम से तुलना, L की घात L से तुलना, T की घात T से तुलना कर देंगे। तुलना करने पर आपको 3 समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। तीनों समीकरणों को लिखा हुआ A + B + C = 0, -A - 3B + 2C = 0 और -2C - 2A - 2C = 1, क्योंकि L T की ही केवल घात थी, शेष घातें। इनको हल करेंगे। पहले समीकरण 3 और 4 को जोड़ दिया, समीकरण 5 प्राप्त हो गया। अब समीकरण 2 और 5 को ले लिया, इसमें A और B को घटा देंगे तो C का मान 1/3 आपको प्राप्त हो जाएगा। C का मान समीकरण 4 में रख देंगे, A का मान प्राप्त कर लेंगे, हल दिखाया गया है। A और C के मान समीकरण 3 में रख देंगे, कहीं पर भी रख सकते हैं जहां आसान लगे आपको। बस B का मान निकालना तो B वाला पद होना चाहिए उसमें। A B C के मान समीकरण 1 में रखेंगे। T = K D की घात 2 1/2, E की घात 1/3 और P की घात 5/6 प्राप्त हो जाएगा। ये थोड़ा कठिन सवाल था, सरल सवालों को अगले वीडियो में समझाऊंगा। इसको समझ लेंगे तो सभी प्रकार के, इस प्रकार के सभी सवाल आपको हल करने पता चल जाएंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आपको हमेशा मिलता है। अगला पॉइंट, भौतिक राशियों के मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। मात्रकों को बदलने के लिए हम जानते हैं कि आंकिक मान और उसके मात्रक का गुणनफल सदैव नियत रहता है। तो n1 u1 = n2 u2, nu बराबर नियतांक से n1 u1 = n2 u2 प्राप्त हो जाएगा। u1 का मतलब पहले पद्धति में विमीय सूत्र और u2 का मतलब दूसरी पद्धति में। यहाँ पर u का मतलब मात्रक है, लेकिन यहाँ पर विमीय सूत्र रख के ही मात्रक को प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार आपको एक बेसिक सूत्र प्राप्त हो जाएगा, n2 = n1 m1/m2a, L1/L2b, T1/T2c। इस प्रकार से यही सूत्र लगा के हम विमाएं बदल लेंगे। उदाहरण से समझेंगे इसको। पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यह द्रव्यमान तथा लंबाई m के इस पद्धति में नापें
तो इस नई पद्धति में पारे का घनत्व कितना होगा। जो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है ये सीजीएस पद्धति है, ठीक है। हमने इनको कन्वर्ट करके दिखा दिया है। द्रव्यमान किग्रा में नापना है, लंबाई मीटर में नापनी है, यानी कि समय वाला पोर्शन इसमें नहीं, तो समय वाली विमा आप लिखें या न लिखें, सीधे सूत्र अप्लाई करेंगे। n2 बराबर n1 m1 बटे m2 a घात l1 बटे l2 b घात। सी वाला लिखना ना लिखना, किताब थी लिखा था, नहीं लिखेंगे कोई समस्या नहीं होने वाली। विमी घाते लगा देंगे, एक राशि में बदल लेंगे, चाहे आप ग्राम को किग्रा में बदल लें या किग्रा को ग्राम में बदल लें। इसमें इन्होंने ग्राम को किग्रा में दिखाया कि आप किग्रा को ग्राम में बदलिए, ज़्यादा आसान रहेगा। बस राशियां एक होनी चाहिए। हल कर लेंगे, कट जाएगा। घाते देखिए दिखाई पड़ रही आपको हैं 13.6 गुणे 1/1000 आ जाएगा। किग्रा किग्रा कटेगा, मीटर मीटर कटेगा, 1/100। इसकी घात -3 है, -3 होने के कारण ये पलट जाएगा, यानी कि ऊपर पहुंच जाएगा। अब 100 की घात 3 है, यानी कि 6 जीरो, नीचे 3 जीरो, 3 कट जाएगा, 3 जीरो बचेंगे। एक के आगे 3 जीरो का मतलब 3 घातों से होता है। अतः आपका आंसर 13.6 गुणे 10 की घात 3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब प्राप्त हो जाएगा। सूत्र की सत्यता की जांच करना। सत्यता के लिए दोनों पक्षों को बराबर कर देते हैं, यानी कि दोनों पक्षों की विमाएं लिख के उनको बराबर कर रख देते हैं। यदि विमाएं बराबर आती तो विमीय दृष्टि से सही है। इसमें उदाहरण दिखाया गया है, समीकरण यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर की सत्यता की जांच करिए। परीक्षा में यस बराबर हाफ एटी स्क्वायर या हाफ जीटी स्क्वायर ही आता है, यूटी नहीं लिखा मिलेगा। दो पद है तो दोनों पदों की विमाएं बराबर होनी चाहिए। यस बराबर यूटी, यस बराबर हाफ एटी स्क्वायर। यस बराबर यूटी को हमने हल किया तो यल बराबर यल आ गया। यस बराबर हाफ एटी स्क्वायर को यल हल किया तब भी यल बराबर यल आ गया, यानी कि दोनों पक्षों की विमाएं समान हो गई। अतः यह समीकरण विमीय दृष्टि से सही है।